ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली स्थित एनएसयूआई के कार्यालय पहुंचे। सीएम बनने के बाद एनएसयूआई के कार्यालय का ये उनका पहला दौरा है। यहां सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में छात्र संघ के चुनाव पर सरकार विचार करेगी। बता दें कि वीरभद्र सरकार ने 2014 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। हिमाचल में एससीए के चुनाव बहाल करने की आपसे लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि जैसे वो मुख्यमंत्री भी बन सके आपकी तरह। नहीं, बिल्कुल एससीए के चुनावों के बारे में अभी विचार किया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, बिल्कुल विचार किया जाएगा। एनएसयूआई कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और अपने संबोधन में सीएम ने पुराने दिनों को भी याद किया। मैं याद करने आया हूं कि जहां से मेरा भविष्य की शुरुआत हुई, जहां से मुझे कांग्रेस की विचारधारा ने मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया और हमें लेट श्री राजीव गांधी जी ने मुझे एनएसयूआई का। सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीएम बनने से हिमाचल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ने लगी है। बड़ी बात यह है कि खुद सीएम ने भी अब ये कह दिया है कि एससीए चुनाव कराने पर जल्द विचार किया जाएगा। शांत पड़े एचपीयू कैंपस में जल्द ही चुनावी शोर सुनाई दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में एससीए चुनाव को लेकर जल्द ही विचार करने की बात कही है। हिमाचल में एससीए के चुनाव बहाल करने की आपसे लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि जैसे वो मुख्यमंत्री भी बन सके आपकी तरह। नहीं, बिल्कुल एससीए के चुनावों के बारे में अभी विचार किया जाएगा। अभी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, बिल्कुल विचार किया जाएगा। असल में 59 साल की उम्र में हिमाचल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सियासत छात्र राजनीति से ही शुरू हुई थी। शिमला के संजौली कॉलेज में पढ़ते हुए वो एनएसयूआई से जुड़े टीआर की चुनाव लड़ा और फिर 1983 में एससीए के सचिव चुने गए। 1984 में एससीए अध्यक्ष पद पर जीते। उसके बाद एचपीयू से एलएलबी की पढ़ाई करते वक्त 1985 में डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव भी जीते थे। अब 37 साल बाद विधानसभा में जीत का परचम लहराकर सीएम की कुर्सी तक जा पहुंचे। उनकी इस कामयाबी से मिसाल बताते हुए एनएसयूआई के नेता लगातार छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि एनएसयूआई से हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के राज्य अध्यक्ष आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उनसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि छात्र संघ चुनाव को बहाल कर दिया जाएगा और जिस तरह से एनएसयूआई पूरे हिमाचल प्रदेश में छात्र हितों के लिए कार्य कर रही है और रात दिन बिल्कुल उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, तो हम उम्मीद करते हैं और छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए हम बहुत जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। धन्यवाद। सुक्खू से ये उम्मीद सिर्फ कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई को नहीं बल्कि दूसरे सियासी दलों से जुड़े छात्र संगठनों को भी है। सरकार जो नई सत्ता में चुन के आई है उनसे ये उम्मीद भी करते हैं और उन्होंने कहा भी है कि जिस तरह से हमारे अगर सीएम की बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, तो वो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। संजौली कॉलेज के अंदर उन्होंने जो एनएसयूआई वहाँ पे की है और उसी राजनीति से विधानसभा तक का जो सफ़र है उन्होंने तय किया और उनसे ये उम्मीद भी हम करते हैं कि जिस तरह उन्होंने खुद जिस राजनीति से निकलकर आज वो प्रदेश के सीएम बने हैं उस राजनीति को जो बहाल करेंगे और जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उसके अंदर जो है छात्र संघ चुनाव को जो जल्द से जल्द बहाल करेंगे। हम देखते हैं कि कांग्रेस की ही सरकार ने पहले छात्र संघ चुनाव को बंद किया है, जो छात्रों का अधिकार है उसका हनन किया है। हम पिछली गवर्नमेंट से भी ये मांग करते हैं कि छात्रों का जो छात्र संघ चुनाव है उसको बहाल करें और इसी गवर्नमेंट से भी हम फिर से मांग करते हैं। हमारी मांग जब तक है कि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे तब तक विद्यार्थी परिषद इसके लिए आंदोलन करें। हिमाचल में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने वाले रिप्रेजेंटेटिव और स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन यानी कि एससीए के चुनाव 2014 से ही नहीं हो रहे हैं। चुनावी हिंसा और हंगामे के चलते 2014 में तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, मगर सुक्खू की कामयाबी से हर कोई एससीए चुनाव के समर्थन में दिखाई देने लगा है। मुझे लगता है काफी समय हो गया, 10 साल से ऊपर का समय हुआ जब से चुनाव नहीं हुए। 14 साल हो सकता है। लेकिन अगर ये इस पे आज मुख्यमंत्री खुद वो हैं जो खुद छात्र राजनीति से जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, इस पे विचार किया जा सकता है। मैं उन्हीं के कार्यकाल का इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने उनके संघर्ष को देखा है। एनएसयूआई में जब थे
तो किस लगन से वो यहाँ पोस्टर लगाते थे, दूसरी रैलियां करते थे और अपने संगठन को ऑर्गेनाइज करते थे। तो उसी का परिणाम है, उन्हीं संघर्षों का परिणाम है कि आज सुखविंदर सुक्खू जी आज हिमाचल के सर्वोच्च तय सरकार आने वाले समय में कोई उचित निर्णय लेगी। इसमें ये सरकार की ओर से रहता है, सरकार का जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करें। अब भी सुक्खू के ज्यादातर करीबी उनके छात्र जीवन के साथी हैं। सुक्खू ने दिल्ली में NSUI दफ्तर जाकर भी अपनी कामयाबी की जड़ छात्र राजनीति को ही बताया, जिससे लगता है कि वो हिमाचल में छात्र संघ चुनाव जरूर शुरू करवाएंगे। दिल्ली से रवि मिश्रा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार भेंट रही जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी, उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक दून रामकुमार चौधरी, विधायक अर्की संजय अवस्थी, भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा भी मौजूद रहे।